प्रदेश भर में कोरोना ने न जाने कितने परिवारों को तबाह कर दिया और उनकी खुशियों को छीन लिया। कई परिवारों में घर का मुखिया ही जानलेवा कोरोना की भेंट चढ़ गया है। ऐसे परिवारों में रोजी रोटी का गहरा संकट खड़ा हो गया है। वहीं प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की कोरोना से मौत होने पर उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के आदेश भी जारी किए हैं, लेकिन नियमों के मुताबिक अनुकंपा नियुक्ति पति पत्नी या बच्चों को ही दी जा सकती है। वहीं प्रदेश के बड़वानी जिले से अनुकंपा नियुक्ति का पहला अनोखा मामला सामने आया है, जहां सहकारी साख समिति बड़वानी में सेवारत भागीरथ यादव की कोरोना के कारण अप्रैल में मौत हो गई थी, जो संस्था में नियमित कर्मचारी के तौर पर पदस्थ थे। वहीं 17 अप्रैल को उनकी पत्नी किरण यादव ने भी दम तोड़ दिया और उसके बाद उनके बेटे प्रमोद यादव को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। वहीं अब इनके घर में केवल 3 लोग ही बचे हैं, जिसमें मृतक बेटे प्रमोद की पत्नी शर्मिला और उनके 2 बच्चे बचे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो प्रारंभ किया उदार नीति का, उसके तहत मुझे ये अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त हुई है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस अनुकंपा नियुक्ति की वजह से मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ और मेरे बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर पाऊँगी। इसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नियमों को देखा जाए तो अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता पति पत्नी या बच्चों को ही मिलती है, लेकिन यह मामला मानवीय दृष्टिकोण से जुड़ा होने की वजह से बड़वानी कलेक्टर ने इस मामले को लेकर शासन को अवगत करवाया, जिसके बाद शासन से भी अनुमति मिल गई और कलेक्टर ने यह नियुक्ति पत्र मृतक भागीरथ की बहू शर्मिला को दे दिया। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का अब तक का यह पहला मामला है जहाँ किसी बहू को अपने ससुर के मरने पर अनुकंपा नियुक्ति मिली हो। एक महिला है शर्मिला यादव, उसके ससुर नौकरी में थे कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में। उनकी अभी कोविड के दौरान मृत्यु हो गई है और उनकी सास की भी मृत्यु हो गई है और उनके पति की भी मृत्यु हो गई है। अनुकंपा नियुक्ति में ये प्रावधान है कि कोई भी जो सास की सेवक मृतक होता है तो उसमें उसके पति पत्नी और बच्चों की ही अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। क्योंकि इसमें शर्मिला यादव उस पात्रता की श्रेणी में नहीं आती थी। यह मानवीय दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ मामला था। जैसे ही मेरे सामने संज्ञान में प्रकरण आया, मैंने शासन को पूरा प्रकरण रेफर किया गया और मैंने अनुशंसा की कि इसको विशेष प्रकरण मान करके अनुकंपा नियुक्ति दी जावे। बड़ी खुशी की बात है, हमारे शासन के द्वारा कल हमको इसकी अनुमति मिल गई थी और आज ही उस महिला को अनुकंपा नियुक्ति का सर्टिफिकेट उसको दे दिया गया है। ये इसलिए अच्छा है कि चूँकि उस परिवार में महिला के 2 बच्चे हैं और महिला है, उसके घर में और कोई नहीं है। अब मुझे लगता है कि उसको अनुकंपा नियुक्ति मिलने से